आ रही है रायपुर से। बता दें कि चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बने हैं टीएस सिंहदेव। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के लिहाज से, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बने हैं टीएस सिंहदेव। आज ही कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की बैठक हुई थी और उसके बाद अब ये बड़ी खबर शाम को निकल कर आ रही है कि टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बनेंगे। तो चुनाव के ठीक पहले डिप्टी सीएम का पद टीएस सिंहदेव को दिया जाएगा। ये बड़ी खबर राजधानी के हिसाब से, छत्तीसगढ़ की सियासत के हिसाब से और सियासी गलियारों के हिसाब से, जिस तरह से लगातार उनके बयान सामने आ रहे थे कि इस बार चुनाव लड़ने का मन नहीं है और अन्य पार्टी के नेताओं से संपर्क मेरा होता रहा है, इस तरह की बातें उन्होंने हाल फिलहाल में कही थी। और इन सब के बीच ये तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं INS 24/7 पर। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बने हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आज कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई थी। हालांकि दिन के वक्त ये खबर बाहर नहीं आई, लेकिन अब शाम होते होते, रात होते होते ये बात निकल कर आई कि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बने हैं। लेकिन अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब तक आखिरकार जब डिप्टी सीएम ही उन्हें बनाना था तो क्यों नहीं बनाया गया, और डिप्टी सीएम के लिए वो राजी कैसे हो गए, क्योंकि इसके पहले मुख्यमंत्री के 2.5 साल का कार्यकाल को लेकर सवाल और विवाद की स्थिति हमेशा बनी रही है। इसकी जो पटकथा लिखी गई वो कब लिखी गई, क्या एकाएक ये हुआ या फिर इसके पीछे कोई लंबी कहानी है, कैसे ये संभव हो पाया और इसके पीछे का दूसरा पहलू क्या हो सकता है। क्या चुनाव है महज इसीलिए ताकि चुनाव के वक्त जो नाराजगी उनके समर्थकों की है वो पार्टी को ना झेलनी पड़े, संगठन को ना झेलनी पड़े, इस वजह से ये फैसला लिया गया। क्या इसके पीछे की वजह है ये समझने वाली बात होगी। लेकिन डिप्टी सीएम बने हैं टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी खबर। और सबसे पहले INS 24/7 पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो डिप्टी सीएम के तौर पर अब टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के, ये ट्वीट भी आ चुका है सीएम का और ट्वीट में लिखा है कि है तैयार हम महाराज साहब उप मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व के लिए, बधाई एवं शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई भी दे दी है, शुभकामनाएं भी दे दी है। तो इसके पहले जब मीडिया सवाल पूछती थी टीएस सिंहदेव जी से तो वो कहते थे कि हम साथ साथ हैं, पार्टी के साथ मिलकर हम काम करेंगे और पिछली बार की तरह इस बार भी चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने की जो नाराजगी थी वो समय समय पर इसके इतर बाहर आती रही है। इसके पहले आपको याद होगा कुछ समय पहले उन्होंने ये कहा था कि इस बार चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, मन नहीं है, सोचेंगे अगर कार्यकर्ता कहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। और हाल ही में उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ विपक्षी नेताओं ने मुझसे संपर्क किया था, संपर्क में बहुत से लोग रहते हैं। तो इस तरह की जो बातें उनकी सामने आ रही थी, जाहिर तौर पर इससे कहीं ना कहीं एक फर्क, एक असर प्रदेश की राजनीति पर पड़ रहा था। और अब चूंकि ये बड़ा फैसला लिया गया है, ये ना सिर्फ प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेगा बल्कि आने वाले चुनाव के लिए भी ये बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला फैसला साबित होगा। सरगुजा संभाग से वो आते हैं। सरगुजा की 14 सीटें विधानसभा की पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। ऐसे में इस बार कहीं ना कहीं एक डर, एक चिंता जरूर कांग्रेस को, संगठन को सता रही होगी कि अगर उन्हें अब तक हमने जो कमिट किया गया था, 2.5 साल की जो बात हुई थी उसके अनुसार आगे नहीं बढ़े तो शायद उनको एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसीलिए मौके की गंभीरता को समझते हुए, परिस्थितियों को आंकते हुए, भविष्य के विश्लेषण को करते हुए ये एक मजबूत फैसला और एक जरूरी फैसला लिया गया है कि टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डेप्यूटी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। और सीएम ने भी उन्हें बधाई दे दी है। तो सीएम ने भी बधाई दे दी है, यानी कि अंदर खाने के जो समीकरण है सभी को साधने की कोशिश है। हालांकि जब भी 2.5 साल के सवाल को सीएम से भी पूछा गया तो उन्होंने भी इसको लेकर कोई खुलकर जवाब नहीं दिया। लेकिन आखिरकार चुनाव के ठीक 4 से 5 महीने पहले ये बड़ा ऐलान किया गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता मोनिका दुबे भी जुड़ चुकी है। मोनिका, एकाएक ये फैसला कैसे हुआ, क्या इस संबंध में जानकारी सामने आ रही है?
आज बिल्कुल देखिए सनी, पूरा जो मामला है वह छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक सियासी उठापटक का मामला है। जो राजनीति जो है यहाँ पर हलचल वो तेज हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहाँ पर डिप्टी सीएम बनाए गए हैं जो टीएस बाबा हैं, और लगातार इस मामले को लेकर जो चर्चाएं थी वह तेज थी। पहले भी 2.5 साल का जो मुद्दा था वह छत्तीसगढ़ में गरमाया हुआ था। विपक्ष हमेशा इन 2.5 साल के मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरते आई है। वहीं आज एक बड़ी खबर सामने आई है। अभी थोड़ी देर पहले सीएम भूपेश बघेल ने भी टीएस सिंहदेव को बधाई देते हुए कहा है कि अब हम साथ हैं। पहले भी संगठन में जो जिस तरीके की हलचल देखी गई थी, कहीं ना कहीं टीएस बाबा को चुनाव से पहले डिप्टी सीएम बनाए जाना कांग्रेस में और संगठन में सामंजस्यता लाने वाली चीजें सामने आ रही है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो मोहन मरकाम जी ने जो लिस्ट निकाली थी उसे रद्द करते हुए कुमारी सैलजा की ओर से एक लिस्ट जारी हुआ था। उस समय भी ये जो चर्चाएं थी वह तेज थी, लेकिन अभी जो इस वक्त की खबर आ रही है कि टीएस बाबा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। 2023 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में संगठन जो है कमर कस के मैदान में उतर चुके हैं और कहीं ना कहीं अनेकता में एकता दिखाई जा रही है कांग्रेस की ओर से। इसे एक तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनने की बात जो की गई थी, जिस पर टीएस बाबा ने भी कई बार बयान दिए थे, लेकिन बन नहीं पाए थे। 2.5 साल का मुद्दा यहीं दब कर रह गया था। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, 2.5 साल की बात हुई थी, लेकिन अब बात हो रही है डिप्टी सीएम की। एकाएक ये फैसला कैसे लिया गया? क्या किसी दबाव में ये फैसला लिया गया, किसी मजबूरी में ये फैसला लिया गया, या फिर वक्त की नजाकत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लेना पड़ा? देखिए, पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत कांग्रेस लगातार काम कर रही है। अगर हम कर्नाटक को भी देखें तो कर्नाटक में सीएम और डिप्टी सीएम के रूप में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को जिम्मेदारी दी गई। इसके पहले अन्य राज्यों में भी पावर शेयरिंग फार्मूला अपनाया गया था। अगर राजस्थान की भी बात की जाए तो राजस्थान में सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन तब छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के फॉर्मूले की बात कही गई थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया। लेकिन अब कहीं ना कहीं चुनाव में जाना है तो सभी अपने आप को सामूहिक नेतृत्व के लायक पाएं, सक्षम समझें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने फैसला लिया है कि टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हों, और उनके साथ भी कहीं ना कहीं बड़ा जनाधार रहे। और उनके जो व्यक्तित्व है वो पूरे प्रदेश में कांग्रेस के बड़े चेहरे के रूप में देखा भी जाता रहा उन्हें। तो एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस नेतृत्व ने टीएस सिंहदेव को सौंपी, और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश भी की गई है कि सामूहिक नेतृत्व में ये जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दोनों ही एक बार फिर चेहरा होंगे, और दोनों के नेतृत्व में, सीएम और डिप्टी सीएम के नेतृत्व में ये जो पूरा चुनाव है वो लड़ा जाएगा। पीसीसी चीफ के रूप में मोहन मरकाम कंटिन्यू करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक आदेश के माध्यम से कई संदेश देने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल, लेकिन गौरव, ये बड़ा हजम करना मुश्किल हो जा रहा है कि जब डिप्टी सीएम ही उनको बनाना था तो फिर अब तक क्यों नहीं बनाया, और डिप्टी सीएम के लिए टीएस सिंहदेव कैसे राजी हो गए? निश्चित रूप से ये वक्त की नजाकत की बात है। पहले ये कहा गया कि जो पावर शेयरिंग का फॉर्मूला है वो 2.5 साल के रूप में होगा। इसी तरह की बातें कर्नाटक को लेकर भी सामने आई, लेकिन कहीं ना कहीं कर्नाटक में भी जो जिम्मेदारी दी गई है वो सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को सीएम और डिप्टी सीएम के रूप में दी गई। तो एक जो पावर शेयरिंग का फॉर्मूला है वो इसी रूप में, और अब कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव शायद इसलिए भी तैयार हुए हों कि अगले चुनाव में भी ये जो मुद्दा है वो जीवंत रहेगा, और एक बार फिर उन्हें अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करने का अवसर मिलेगा। तो यही वजह है कि बिल्कुल गौरव, इस वक्त आपको बीच में हम रोकेंगे। हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस। सुरेंद्र जी, एकाएक ये निर्णय लिया गया है, क्या माने कि ये वक्त की नजाकत की जरूरत थी क्योंकि जिस तरह का समय अभी चल रहा है, और क्या किसी दबाव में ये फैसला लिया गया है? कैसे हम इसको समझे, प्रदेशवासी कैसे समझे? नहीं, इसमें दबाव कोई प्रश्न नहीं है। माननीय टीएस सिंहदेव जी मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम मंत्री तो थे ही, और उनका ओहदा दूसरे नंबर पे हमेशा उनका नाम आता ही था। तो चूंकि हाईकमान अभी नया चुनाव हुआ है और खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, और प्रत्येक राज्यों में चुनाव में जाने के पहले सारे समीकरणों को व्यवस्थित करने का जो काम चल रहा है, मेरे ख्याल से उसी के अनुरूप ये निर्णय लिया गया है। निर्णय स्वागत योग्य है और किसी दबाव का प्रश्न नहीं है। पूरे कांग्रेस के लोग छत्तीसगढ़ में एकजुट हैं और एक साथ चुनाव लड़ेंगे, और हम फिर से जीतेंगे, फिर सरकार हमारी बनेगी। लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है लोगों को भी, और तमाम प्रदेशवासी भी शायद सोच रहे होंगे कि जब टीएस सिंहदेव जी को डिप्टी सीएम बनाना ही था तो फिर अब तक क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा ना कि जब अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं
आज ऐसी परिस्थितियां हैं कि हाई कमांड को लगता है कि इनको डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए, तो बनाया गया है। जिस समय लगा कि उनको मंत्रिमंडल में 2 विभाग दिए जाने चाहिए, तो उस समय उनको 2 विभाग दिया गया। राजनीति के क्षेत्र में पार्टियां, दल अलग अलग समय में अलग अलग तरह से काम करती हैं, तो इसलिए उसमें पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है, इसका प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि एक सभी काम सही समय पे सही ढंग से किया गया है। लेकिन सुरेंद्र जी, सवाल इसलिए पूछना मेरा लाजमी हो जाता है कि 2.5 साल की बात अक्सर होती रही है। ऐसे में अब जो चुनाव के लिए महज 4 से 5 महीने का वक्त बचा है, तब जाकर इस बात की याद आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये तो हमें कहना पड़ेगा कि चुनाव का एक प्रेशर है, एक दबाव है कहीं ना कहीं नाराजगी को लेकर, चाहे उनके प्रशंसकों की नाराजगी हो या उनकी नाराजगी हो। देखिए, अभी कई बार ये बात चर्चा में आ चुकी है। माननीय टीएस सिंहदेव जी ने भी आज ही बयान दिया है कि हम सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे, किसी का कोई नाराजगी नहीं है, कोई असंतोष नहीं है। और तो इसमें वो बातें जो बातें हवा में तैर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी जिसको बहुत ज्यादा भुनाने का प्रयास कर रही थी, बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे थे, इन सारी बातों को विराम लग गया है। अब माननीय टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है, माननीय भूपेश बघेल प्रदेश के मुखिया हैं, तो दोनों मिलके चुनाव की वैतरणी पार करेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तो आपकी तरफ से नहीं, लेकिन विपक्ष तो फिर से इस मुद्दे को उठाएगा, क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि 2.5 साल की बात हुई थी और अब डिप्टी सीएम बना रहे हैं। नहीं, तो विपक्ष का तो काम ही है, उनको तो कुछ न कुछ कहना ही है ना। उनको तो हर चीज में आपत्ति है, धान खरीदी में भी आपत्ति है, उनको छत्तीसगढ़ी जो गौठान है उसमें भी आपत्ति है। तो विपक्ष का काम है विरोध करना, वो अपना काम करेंगे, मगर उनकी बात को मानता कौन है? जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जिस तरह से काम किया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के, हमारे कांग्रेस के अंदरूनी मामले में इस तरह टिप्पणी करने की भारतीय जनता पार्टी का आवश्यकता नहीं है, मगर वो टिप्पणी करेंगे, मगर उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा सुरेंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा, इस बार सीएम के तौर पर क्या भूपेश बघेल जी ही होंगे या फिर टीएस सिंहदेव का भी नाम हम मान सकते हैं साथ में? कल एक चैनल में मैंने देखा था कल यही प्रश्न पत्रकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, देखिए, हम कांग्रेस पार्टी का हाई कमांड होता है और हाई कमांड के निर्णय के हिसाब से वो आगे हम तैयारी करते हैं। मगर हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जिस तरह से काम किया माननीय भूपेश बघेल जी ने और प्रदेश के मुखिया है, इसलिए एक सामान्य तौर पे उनके चेहरे पर तो वही हम चुनाव में जा रहे हैं, और कोई घोषित रूप से किसको मुख्यमंत्री घोषित करेंगे, किसको नहीं घोषित करेंगे, या कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, हाई कमांड का काम है, वो जब समय आएगा तो उसको कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र जी। तो सुरेंद्र शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे इस निर्णय के बारे में, और लगातार हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे जो सहयोगी है वो बने हुए हैं। मोनिका शर्मा हमारे साथ बनी हुई है कांग्रेस कार्यालय के पास से, वो हमारे साथ बनी हुई है, और साथ साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी बने हुए हैं। मोनिका, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह की हलचल वहां पर आप देख पा रही है? आज सनी बिल्कुल रायपुर एयरपोर्ट के बाहर हम मौजूद है, और अभी हम सुरेंद्र शर्मा जी को सुन रहे थे कि जब संगठन का फैसला होता है, जब संगठन जो चाहे वह फैसला करती है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर आखिरी ओवर में ही टीएस बाबा को बैटिंग क्यों दी गई, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि 2.5 साल के मुद्दे पर हमेशा से सियासत जो है वह गर्म होती नजर आई है, लेकिन ठीक चुनाव से पहले उन्हें कमान दिया जाना, वो भी उप मुख्यमंत्री का, कहीं ना कहीं सरगुजा संभाग के जो वोटर्स हैं और जो बाबा के समर्थक हैं, उन्हें बटोरने की, उन्हें समेटने की कोशिश की जा रही है कहीं, क्योंकि कांग्रेस के संगठन में अभी जो भूचाल मचा हुआ था, जो सामंजस्यता को लेकर जो विपक्ष भी हमलावर था, इसे एकांतर करने या इसे समांतर करने की जो कोशिश है वह कांग्रेस कर रही है। और ठीक चुनाव से पहले टीएस सिंहदेव जी को यह डिप्टी सीएम का जो कमान है वह दिया गया है। थोड़ी ही देर में सीएम भूपेश बघेल रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्या कुछ खास प्रतिक्रिया नजर आती है। फिलहाल उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन जब रूबरू होंगे वो मीडिया से तो क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, यह देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, मोनिका आप बन रही हमारे साथ, चूंकि गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, ये पटकथा एकाएक तो नहीं लिखी गई होगी, क्योंकि कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि टीएस सिंहदेव जी की जो नाराजगी है वो समय समय पर मीडिया में सामने आती रही है। तो क्या ये माने कि ये कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी थी उसी का एक असर हुआ है, या कहीं ना कहीं पीछे से
एक भूमिका कहीं बन रही थी, पटकथा लिखी जा रही थी कि आने वाले वक्त में इस पर कुछ निर्णय होगा? देखिए, कांग्रेस नेतृत्व लगातार एक एक प्रदेशों की जो समस्याएं हैं उसको निपटाता हुआ चल रहा है, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में जो चुनाव होना है उसमें छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर कांग्रेस को इस बात का विश्वास है कि कहां पर कांग्रेस की जो सरकार है वो रिपीट हो सकती है। राजस्थान को लेकर भी कई तरह की बातें होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूती से ये कहने की स्थिति में कि यहाँ पर सरकार रिपीट होगी। ऐसे में कोई भी रिस्क कांग्रेस नहीं लेना चाहती, चाहे वो टीएस सिंहदेव की नाराजगी के रूप में हो या सरगुजा में आशंकित नुकसान की वजह से हो। तो सरगुजा में 14 सीटें हैं, बस्तर में 12 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं बस्तर और सरगुजा संभाग जो है वो कांग्रेस के लिए एसेट्स की तरह है, क्योंकि इसकी दोनों ही संभागों की सभी सीटें जो है वो इस वक्त कांग्रेस की झोली में है। और इसको बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है कि पावर शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अपनाया जाए और उसके तहत टीएस सिंहदेव को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। और यही वजह है कि टीएस सिंहदेव को जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले भी पावर शेयरिंग का यही फॉर्मूला जो है वो अन्य प्रदेशों में लागू किया जा चुका है, जिस तरह से बात हो रही है। अब राजस्थान में भी इसी तरह के कुछ फॉर्मूले की बात हो रही है, साथ ही साथ तेलंगाना की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं चुनाव में जाने के पहले कांग्रेस की ये प्राथमिकता है, कांग्रेस नेतृत्व ये चाहता है कि सारी राज्यों की समस्याएं हल कर ली जाए। गौरव, लेकिन आप बार बार पावर शेयरिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पावर शेयरिंग तो वहां पर होगी जहां पर नई सरकार बनी है या बनने जा रही है। यहाँ पर जो पुरानी चीजें बिखरी हुई थी, आपको नहीं लगता उसको समेटने के लिए कहीं ना कहीं ये वक्त की जरूरत थी, वक्त की एक ऐसी जरूरत थी जिसको कि करना जरूरी था, नहीं तो शायद आने वाले समय में पछतावे के अलावा हाथ में कुछ नहीं बचता? देखिए सनी, पावर शेयरिंग की बात इसलिए भी है क्योंकि आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ महीनों पहले ही टीएस सिंहदेव ने अपने पास से पंचायत विभाग छोड़ दिया था। उन्हें ऐसा लगता था कि पंचायत मंत्री के रूप में उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी बात नहीं मानी गई, तो उन्होंने एक पत्र लिखकर पंचायत विभाग छोड़ दिया था। इसके बाद भी ये जिम्मेदारी जो थी वो रविंद्र चौबे जी को दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये पावर शेयरिंग का ही विषय है, इसमें सत्ता में सभी दिग्गजों की भागीदारी सुनिश्चित हो, सभी मिलकर फैसले ले, इस बात को सुनिश्चित करने की ये पूरी तरह से कोशिश है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं चुनाव में जाने से पहले इस बात का डर था कि अगर सही तरह से दिग्गजों के बीच तालमेल नहीं होगा, दिग्गजों के बीच तालमेल का अभाव होगा, तो उसका जो असर है वो चुनाव परिणाम पर ना पड़े। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यही पावर शेयरिंग की बात मैं कहूंगा और इसको अपनाया गया, और इसलिए ये निर्णय लिया गया कि टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, आपने तालमेल का जिक्र किया है। मोनिका, आपके पास मैं आना चाहूंगा। तालमेल की जब भी बात आती है तो एक बात यहां पर जरूर सोचनी पड़ती है कि भाई पहले ही अगर डिप्टी सीएम उनको बना देते तो शायद अभी कुछ और स्थितियां होती, शायद अभी कुछ और बात होती, क्योंकि समय समय पर वो ये कहते रहे कि इस बार चुनाव लड़ने का मन नहीं है, इच्छा नहीं है। ऐसे में क्या इसको हम ये माने कि कहीं ना कहीं एक मजबूरी के तहत ही या एक दबाव के तहत ही, एक प्रेशर के तहत ही ये निर्णय लेना पड़ा? आज भी देखिए, जिस तरीके से 2.5 साल का मुद्दा जो विपक्ष हमेशा से लेकर जिसे सवाल उठाया है, बाबा की नाराजगी भी समय समय पर सामने आई है। उन्होंने पंचायत मंत्रालय अपनी मर्जी से छोड़ा था, जिसे लेकर विपक्ष ने भी तमाम सवाल उठाए थे। उनका यह कहना है कि बाबा को भी अब लगने लगा है कि अब कांग्रेस में उनके लिए कोई भी अहमियत नहीं रखता है, मतलब बाबा अहमियत नहीं रखते हैं कांग्रेस के लिए। लेकिन बाबा ने उसके बाद ये भी कहा था, चूंकि कवायद तेज हुई थी, कि क्या बाबा चुनाव से पहले कोई अन्य राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि वह कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन संगठन में जिस तरीके से, बिल्कुल मोनिका, आपके पास दोबारा से हम आएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री बीजेपी सरकार। तो सबसे पहले बांधी जी, आपके पास मैं यही समझना चाहूंगा कि इस पूरे निर्णय को आप कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, क्या इसका मायने आप निकालते हैं? देखिए, ये बात तो सत्य था कि कहीं न कहीं 2.5 साल का वादा इनके बीच में रही है और वो पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तब टीएस ने हमेशा अपनी बात कहते रहे कि मेरे को मेरा अधिकार मिलना चाहिए, मेरा अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो वादा खिलाफी करती रही। आज उसको एक उनको चली चले के बेरा में अब कांग्रेस का अंतिम खेल खत्म होना है, 4 महीने के बाद आचार संहिता लगना है, और ये उसको संतुष्ट करने वाले की बाबा है। और बाबा बच्चों टाइप संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि चांद चाहिए तो माँ क्या करती है, उसको चांद को पानी में दिखा देती है, वैसे ही उसको उप मुख्यमंत्री बना के दिखा दिया गया है। बस इतनी सी बातें, उनको संतुष्ट होना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि इतनी आसानी से बाबा मान गए होंगे? कि आपको लगता नहीं कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि रही होगी?
बाबा जी हैं जो इतने आसान सहज आदमी हैं, वो मान जाएंगे, उसमें कठिनाइयां नहीं है। वो दूसरे राज्यों के ऐसे तेवर के समान नहीं है ना, पायलट जैसे नहीं है और न ही सिंधिया जैसे हैं। वो सीधे आदमी हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बार बार बीजेपी का जिक्र आता है जब भी उनका नाम आता है। बीच में एक बात और उठ रही थी कि कुछ लोगों ने संपर्क उनसे किया था। ऐसे में आप जनता के बीच जब आप जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? भी अब तक तो आप कहते रहे कि सरकार संगठन ने उनके साथ वादा खिलाफी की है, कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है, अब आपके पास कहने के लिए क्या रहेगा? देखो, उसका बीजेपी में शामिल होना ऐसा बोल रहे हैं क्या? जी नहीं, मेरा सवाल ये है कि पहले वो ये कहते रहे कि विपक्ष के नेता भी हमारे संपर्क में रहे हैं, इस तरह की बातें निकल कर आती रही, कहीं ना कहीं एक दबाव की पॉलिटिक्स चल रही थी प्रदेश के अंदर। आपकी तरफ से भी उनकी तारीफ बार बार होती रही है, बीजेपी संगठन की तरफ से भी। ऐसे में अब जब उनको डेप्यूटी सीएम बना दिया गया है तो अब आपके पास उनके लिए कहने के लिए बचा क्या है? क्योंकि आपने पहले कहा कईयों बार कि उनके साथ जो है वो गलत हुआ है, उनको बना देना चाहिए था, 2.5 साल का फॉर्मूला लागू कर देना चाहिए था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज भी कहता हूं कि वो सीधे साधे आदमी हैं, पायलट जैसे नहीं है, सिंधिया जैसे नहीं है। ठीक है, उनको क्या है, बच्चों जैसा है कि एक चंद्रमा चाहिए और चंद्रमा के लिए बच्चा जिद करता है और माँ उसको दे देती है, उसको पानी में उसको चंद्रमा की एक मूर्ति दिखा के संतुष्ट करती है। तो आज टीएस बाबा उसी तरीके से संतुष्ट होने का कांग्रेस गेम खेल रही है। इसके साथ में न्याय थोड़ी हो रहा, उनके अधिकारों की थोड़ी बातचीत हो रही, एक प्रकार संतुष्टि का एक खेम है, तुष्टिकरण का, इसके अलावा और कुछ खेम नहीं है इसमें से। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। कृष्णमूर्ति बांधी जी हमारे साथ इस वक्त सुशीलानंद शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं। सुशीलानंद शुक्ला जी, एकाएक ये निर्णय लेना पड़ा है, क्या माने कि समय की परिस्थिति की जरूरत थी इसलिए इस तरह का निर्णय लेना पड़ा? नहीं, देखिए, पार्टी समय समय पे अपने आप को मजबूत करने के लिए इस प्रकार का निर्णय लेती है और निश्चित तौर पर इस निर्णय से कांग्रेस संगठन और मजबूत होगा। जो हमारी तैयारी है, विशेष तौर पर जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि अब की बार 75 पार माननीय सिंहदेव जी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे लक्ष्य और ज्यादा आसान ढंग से पूर्ति होगी। भूपेंद्र बघेल जी के नेतृत्व में पिछले 4.5 साल से हमारी सरकार ने जो काम किया है, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी टीएस सिंहदेव जी का एक अमूल्य योगदान रहा है, पंचायत मंत्री के रूप में, निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा और इसके कारण पार्टी में एक और एकजुटता आएगी और पार्टी का नेतृत्व का जो निर्णय है, अब कार्यकर्ता इसको स्वीकार करते हैं और आने वाले चुनाव में। सुशीलानंद शुक्ला जी, जिस तरह का समय आपने चुना है, जब उनको डेप्यूटी सीएम बनाना ही था तो फिर अब तक क्यों नहीं बनाया? अब 4 महीने का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में आप उनको अब डेप्यूटी सीएम बना रहे हैं। बात 2.5 साल की हुई थी और अब आप डेप्यूटी सीएम पर उनको ले आए। और हमारे साथ चूंकि कृष्णमूर्ति बांधी जी भी जुड़े हुए हैं, उनका तो ये भी कहना है कि जैसे बच्चों को दुत्कार कर माँ चुप करा देती है कि कोई चीज खिलौना दे देती है माँ उनको कि चुप हो जा बेटा, अभी थोड़े समय के लिए आप इसको रख लो, उस तरह से एक सांत्वना के तौर पर उनको ये दिया गया। देखिए, पहली बात तो ये 2.5 साल का फार्मूला का कोई फाउंडेशन वाली बात नहीं है, एक काल्पनिक बातें हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं थी। दूसरी बात, ये समय ये निर्धारित करने का काम पार्टी नेतृत्व का होता है। कांग्रेस आला कमान समय समय पे अपने कार्यकर्ताओं की भूमिका सुनिश्चित करता है, कौन सा कार्यकर्ता किस भूमिका में रहेगा यह सुनिश्चित करने का काम पार्टी नेतृत्व का है। पार्टी नेतृत्व की आज बैठक हुई, पार्टी नेतृत्व को ऐसा महसूस हुआ कि माननीय टीएस सिंहदेव जी को पार्टी का छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सेवाएं ली जाए, तो पार्टी ने उनको ये निर्णय दिया। भारतीय जनता पार्टी इसमें किस हैसियत से बोल रही है? माननीय टीएस सिंहदेव ने भारतीय जनता पार्टी को 15 दिन पहले बेनकाब किया था कि ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश की गई थी, उनके साथ मुलाकात, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में आने का प्रलोभन दिया था, उन्होंने बेनकाब किया था। किस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं पर डोरे डालती है। टीएस सिंहदेव की निष्ठा, उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनके क्या वही एक डर था जिसकी वजह से इस तरह से फैसला लेना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं कभी भी कांग्रेस के बाहर नहीं जाऊंगा। पार्टी चलिए जवाब लेते कृष्णमूर्ति जी, आपसे हम चाहेंगे प्रतिक्रिया। देखिए, ये कितना भी गोल मोल बोल दे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता है, इस परिभाषा को 2.5 साल वाले को अच्छी तरीके से अनुभव करती है और उसके जितने क्रियाकलाप हैं, जितने एपिसोड हैं, उन्होंने टीवी में अपने वक्तव्य दिए हैं, ये सब किस बात को प्रदर्शित करता, कोई अच्छे प्रदर्शित नहीं है।
और ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर स्वास्थ्य में बंटाधार हुआ है तो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लगा करके वो पता नहीं आज तक कहाँ यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम ऐसा ऐसा कह के, तो कोई उनकी छवि भी नहीं है हेल्थ मैनेजमेंट में उनका। तो ये केवल तुष्टीकरण के अलावा मात्र तुष्टीकरण की एक बातें हैं कि उसको संतुष्ट करना है, वही माँ बच्चों वाली मामले हैं, इसके अलावा कोई और दूसरा विषय नहीं है इनका। लेकिन गांधी जी, आपके लिए अब चुनाव मुश्किल नहीं हो गया, क्योंकि पहले आपके पास कहने के लिए एक बात थी कि 2.5 साल के बाद सरकार मुकर गई, संगठन मुकर गया, लेकिन अब आप क्या कहेंगे जनता के बीच, क्योंकि आपके पास एक जो मुद्दा था वो वापस कांग्रेस ने ले लिया? नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी इनके 2.5 साल हमारे लिए मुद्दे नहीं रहे। हम तो वो परिस्थितियों को बताते रहे कि कांग्रेस जो है आज भी अपने नीति और सिद्धांत से विचलित हो गया है, हट गया है, और जो विश्वसनीयता कांग्रेस पर रहती है वो आज पूरे देश में भी सिमट के रह गया है। और उसके परिणाम रहे कि इनके कांग्रेस के अंतर्द्वंद रहे कभी इनके ही नेता, इनके कांग्रेस के विधायक लोग जो है कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे हैं, है ना, और बहुत तरीके से आरोप लगाते रहे। तो ये इनका अपना आपसी मामला है। हमारा तो अभी मामले ये कहे कि जो छत्तीसगढ़ में मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे पास मुद्दे मजबूत हैं कि भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, चावल में, शराब में, सुशील जी से मेरा आखिरी सवाल रहेगा। सुशील जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो? जी, सुन रहा हूं मैं आपको। सुशील जी, मेरा सवाल यही रहेगा कि अब जब चूंकि चुनाव में हम जाने वाले 4 महीने के बाद, ऐसे में सीएम के तौर पर अब किससे प्रोजेक्ट किया जाएगा? क्या सीएम भूपेश बघेल के साथ सीएम टीएस सिंहदेव भी होंगे या फिर डेप्यूटी सीएम होंगे? क्योंकि सरगुजा के संभाग में पिछली बार इस तरह से एक प्रमोशन हुआ भी था जिसमें कि टीएस सिंहदेव को बतौर सीएम के तौर पर बताया गया था। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से कलेक्टिव नेतृत्व के रूप में चुनाव लड़ती है, और छत्तीसगढ़ में हमारे भूपेश बघेल हमारे एसेट हैं। उनका चेहरा एक ऐसा चेहरा जिसके सामने भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता बौने साबित हो गए हैं। अब पिछले 4.5 साल में भूपेश बघेल का चेहरा, उनका व्यक्तित्व और उनकी सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाएं और उन योजनाओं का जो प्रभावी क्रियान्वयन हुआ है, वो हमारे आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा। वही हमारा चेहरा है। निश्चित तौर पे भूपेश बघेल हमारे झंडा बरदार हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार 2.5 के अंक भी नहीं पार कर पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी सुशीलानंद जी, और साथ साथ डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ मोनिका दुबे हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है, हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी बने हुए हैं। मोनिका, कब तक सीएम पहुंचने वाले हैं? क्या इसके बारे में अपडेट सामने आ रहा है? क्या जानकारी सामने आ रही, किस तरह की हलचल वहां पर हो रही है? आज बिल्कुल एयरपोर्ट पर जो हलचल है वह तेज हो गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से जो उड़ान सीएम भूपेश बघेल ने भरी थी वो रायपुर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में ही वह एयरपोर्ट से बाहर आएंगे। अब वो मीडिया से मुखातिब होते हैं नहीं, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा मुद्दा, वैसे तो उन्होंने ट्वीट कर दिया है, लेकिन 2.5 साल के मुद्दे पर हमेशा से जो सीएम भूपेश बघेल है वह बोलने से बचे हैं। टीएस बाबा ने जिस तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर की थी, पंचायत मंत्रालय जहां एक और उन्होंने छोड़ा था, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो नाराजगी थी बाबा की वह खुलकर सामने आ रही थी। संगठन ने इस पर एक बड़ा फैसला लेते हुए आपसी सामंजस्यता को बनाए रखने और 2023 के चुनाव में विपक्ष को मौका नहीं देने का फैसला लिया है। और संगठन में आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पे जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद एक बड़ी सूचना आई है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले 2023 के चुनाव को लेकर जो आचार संहिता है वह कुछ ही महीनों में लग जाएगा। चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक दल उतर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार किसी भी तरीके का कोई भी मुद्दा विपक्ष को नहीं देना चाहती और अब थोड़ी ही देर में सीएम भूपेश बघेल एयरपोर्ट से बाहर आएंगे। जी बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखिए। मोनिका साथ बन रही है हमारे, लेकिन गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, ये जो फैसला आया हुआ है ये राजनीतिक तौर पर तो ठीक है कि अभी आपने बैलेंस कर लिया है संगठन के अंदर, लेकिन वहां पर क्या होगा जहां पर कार्यकर्ता है, जहां समर्थक है, जहां पर वादे किए गए थे पिछली बार कि भाई सीएम के तौर पर टीएस सिंहदेव होंगे, सरगुजा का जो क्षेत्र है और व्यक्तिगत तौर पर जो एक उनका कद है प्रदेश की राजनीति में, क्या वो इसको इतना सहज स्वीकार कर लेंगे? गौरव, क्या आप मेरा सवाल सुन पाए हैं? गौरव, क्या आप मेरा सवाल सुन पाए हैं?
चलिए दोबारा से हम गौरव से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं INS 24/7 पर, जब आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। उस दौरान की तस्वीरें जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी और साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, इन तस्वीरों के जरिए आप उनको देख सकते हैं। तमाम कांग्रेस के जो नेता है वो भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं और कहते हैं कि सियासत में कुछ भी हो सकता है और कुछ ऐसा ही हुआ है, समय या परिस्थितियों की मजबूरी कह लीजिए, लेकिन ये बड़ा निर्णय कांग्रेस ने लिया। इस पर हम